जनता जिसके टैक्स के पैसों से धान खरीदा जाता है, गरीब आदमी जिसे सरकारी राशन के तौर पर चावल दिया जाता है और सरकार जो गरीबों और किसानों के लिए योजनाएं बनाती है। इन सभी की आंखों में करप्शन की भूसी डालकर अब तक की जानकारी के मुताबिक भ्रष्टाचारियों ने 5 करोड़ रुपए खा लिए और डकार तक नहीं ली है। ये घोटाला ऐसे किया गया जहां पहले असली किसान की जगह फर्जी किसान का रजिस्ट्रेशन किया गया, उसके बाद बिना धान खरीद के ही पैसा पेमेंट कर दिया गया। फिर जो धान खरीदा ही नहीं गया वो गोदाम और मिलर के पास कहीं जांच में पकड़ा ना जाए, इसलिए धान के बीच ही बोरियों में खाली भूसी रखवा दी गई है। आज तक के पास उन तमाम समितियों के नाम मौजूद है जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने बाकायदा एफआईआर दर्ज कर ली है। ईओडब्ल्यू की 25 टीमों ने 12 से ज्यादा जिलों में वेयर हाउस, उपार्जन केंद्र और राइस मिलों पर छापा मारकर इस भ्रष्टाचार को पकड़ा है। आशंका है कि ये भ्रष्टाचार 50,000 क्विंटल से ज्यादा की धान की हेराफेरी का है, जो सरकारी मिलीभगत के बगैर संभव नहीं दिखता। अब तक मध्य प्रदेश में 145 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच की जा रही है कि ये घोटाला कितना बड़ा हो सकता है। रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। अब वक्त है आतंक के खिलाफ भारत को मिली बड़ी जीत से खबरदार करने का। आतंकी तहव्वुर राना से आज सिर्फ 3 घंटे पूछताछ हो पाई। वो सुरक्षा एजेंसियों के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तहव्वुर राना अधिकतर सवालों के जवाब में याद नहीं या फिर पता नहीं बोल रहा है। जांच अधिकारियों ने आज उसके परिवार और दोस्तों के बारे में पूछा। राना भले ही चुप हो, लेकिन उसका पाकिस्तान के साथ रिश्ते के सबूत खुद अमेरिका पेश कर रहा है। जब पाकिस्तान तहव्वुर राना से पल्ला झाड़ रहा है, तब अमेरिका ने राना और हेडली की बातचीत का खुलासा किया। आतंकवादी तहव्वुर राना को लेकर पाकिस्तान का सबसे बुरा सपना सच साबित हो चुका है। तहव्वुर राना से पूछताछ शुरू हो चुकी है, लेकिन उसकी तस्वीर चर्चा का विषय बन गई। पूछा जा रहा है कि तस्वीर में तहव्वुर राणा के हाथ एनआईए अफसरों ने क्यों पकड़े थे। अमेरिका में भी तहव्वुर राणा जंजीरों में देखा, उसे अमेरिकी पुलिसकर्मी पकड़े हुए दिखे, लेकिन क्यों? यही नहीं, ऑपरेशन के दौरान जब राणा को अमेरिका से फ्लाइट में भारत लाया जा रहा था, तब एनआईए के एक अधिकारी पूरे रास्ते तहव्वुर राणा का हाथ पकड़कर बैठे रहे। ऐसा इसलिए ताकि तहव्वुर राणा खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब सवाल कि आखिर तहव्वुर राणा ऐसा क्यों करेगा? तो इसकी वजह पाकिस्तान की सेना, जिसकी पोल तहव्वुर राणा के जरिए अब भारत खोलेगा। आपको याद दिला दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के पद पर तैनात था, जिसके आईएसआई से करीबी रिश्ते हैं। यही बात पाकिस्तान को खाए जा रही है और उसने तहव्वुर से खुद को अलग कर लिया। Tawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. पाकिस्तान जानता है कि उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, फिर भी वो झूठ बोल रहा है। जबकि अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें तहव्वुर राणा और पाकिस्तान के बीच सांठगांठ के पुख्ता सबूत हैं। इसी प्रेस रिलीज में राणा और हेडली के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया गया कि तहव्वुर राणा ने मुंबई हमले को लेकर हेडली से कहा कि भारत किसी के लायक था। अमेरिका ने यह भी कहा कि राणा मुंबई में मारे गए 9 पाकिस्तानी आतंकियों को निशाने हैदर दिलाना चाहता था, जो पाकिस्तान में सैन्य वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इन्हीं सबूतों को झुठलाने के लिए पाकिस्तान ने अपने ही पूर्व सैन्य अफसर और आतंकी से पल्ला झाड़ लिया। इसी तरह उसने 26/11 का हमला करने वाले आतंकी अजमल कसाब के साथ किया था, जबकि पाकिस्तान के मीडिया और कसाब के रिश्तेदारों ने हकीकत सबको बताई। भाई हवेली लखपत से आया था कई साल पहले। मैंने तो इसके बेटे और पोते नहीं देखे। सुना है ये 4 भाई हैं, एक लाहौर में भी काम करता है। सुना है कि ये लड़का 4-5 महीने पहले आया था यहाँ। इसने अपनी माँ को कहा कि मेरे सर पर हाथ फेर दो, मैं जहाज पर जा रहा हूँ। जब ये वाकया हुआ और अखबारों में शोर उठा तो ये लोग चले गए कहीं। इसके बाप का नाम हमीद कसाई था। तो जब अखबारों में खबर छपी तो आतंकी कसाब के पिता ने अपने बेटे की तस्वीर पहचान ली, लेकिन पाकिस्तान झूठ बोलता रहा, जो आज भी जारी है।
पाकिस्तान में जब ये मुंबई अटैक हुआ तो पूरा हमने कोऑपरेशन भारत के साथ किया। ये अलग बात है कि भारत ने बहुत ही जल्दबाजी में अजमल कसाब की 21 नवंबर 2012 को मेरे ख्याल में उन्होंने उसको लटका दिया, फांसी दे दी ताकि कोई एविडेंस ही ना रहे। बहुत से लोगों का तो कहना ये भी है कि वो जो है अजमल कसाब का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। एलियस डेविडसन की जो किताब है द बिट्रेयल ऑफ इंडिया, जो जर्मन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो बड़े कुछ सही ऐसे इशारे दिए हैं।